सो हाय एवरीवन्स, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में यानी कि डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है ना। यानी कि सिर्फ आज की क्लास में हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो आपके टॉपिक है जो कि एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये चैप्टर है। ठीक है ना। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखा गया हर एक स्टेट में। ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ तो सीनेट में पूछा गया क्वेश्चंस हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से। ठीक है ना। सीपेट में पूछा गया है और आरयूएचएस में पूछा गया और बिहार बीएससी नर्सिंग में आपको क्वेश्चंस पूछा गया है मेडिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है ना। तो इसमें जो आज ही क्लास करेंगे यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। किस स्टेट में पूछा गया मैं आपको बोल चुका हूँ और आपको इस टाइप्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और क्वेश्चंस में आप ऐड कर दिया है कि क्वेश्चंस कब पूछा गया है और किस स्टेट में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इससे भी इजी कुछ नहीं हो पाएगा। बताओ, यानी कि हम आपको जिस क्वेश्चंस को जिस भी स्टेट में पूछा गया उस स्टेट का मैंने यहाँ पे नाम दे रखा हूँ। यानी कि जो भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है आरयूएचएस का हो गया तो इसका आरयूएचएस एड कर दिया हूँ। यदि बिहार का है तो बीसीएससी एड है। ठीक है ना। उस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी बच्चों न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ठीक है ना। ताकि आपके पास जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। राइट। चलिए, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए टोटल आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से आपके टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यानी कि 30 रहेगा आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि सब पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंस है आज की क्लास आप सभी के लिए। ठीक है ना। चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि ये आपका पूछा गया सीनियर 2022 में पूछा गया है कि आईसीयू स्टैंड फॉर। कह रहा है कि आईसीयू स्टैंड फॉर, बताइए आईसीयू स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इमीडिएट केयर यूनिट या इंटेंसिव क्लिनिकल यूनिट। बताइए कि जो मेरा आईसीयू जो है वो किस चीज के लिए हमेशा स्टैंड है। बताइए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आईसीयू होता है हमें हमेशा के लिए हॉस्पिटल में इंटरनल केयर यूनिट के लिए क्या होता है आपका ये स्टैंड होता है। ठीक है ना। खड़े रहते हैं ये डिपार्टमेंट, यानी कि इंटरनल केयर यूनिट हम बोल सकते हैं, नहीं इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए क्या होता है आईसीयू हमेशा क्या होता है स्टैंड होता है। कहाँ पे, तो हॉस्पिटल में स्टैंड होता है। राइट। ठीक है ना। यानी कि कोई भी पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन होता है ना तो इसको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आईसीयू में हर चीज अवेलेबल होता है जो पेशेंट को चाहिए। राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके आरयूएचएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपीडी इज मींट फॉर। बताइए ओपीडी इज मींट फॉर, ओपीडी का काम क्या होता है, इसमें किस टाइप्स की पेशेंट आपको देखने को मिलता है या इसका काम क्या होता है। बताओ ओपीडी मींट फॉर। तो हम बोल सकते हैं कि ओपीडी का मतलब होता है एडमिट पेशेंट, इसमें एडमिट को पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट इमरजेंसी होता है वो डायरेक्ट आपके ओपीडी में जाता है। या हम बोल सकते हैं कि नॉन एडमिट पेशेंट, या हम बोल सकते हैं कि आईसीयू पेशेंट। देखो बच्चों ओपीडी का मतलब होता है कि इसमें हम लोग पेशेंट को क्या कहते हैं असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना। हेड टू टो पेशेंट को हम लोग असेसमेंट करते हैं, जो भी पेशेंट का कंडीशन है जिस भी बीमारी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। उसको हम लोग इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। यानी कि इसमें कोई पेशेंट का क्या होता है एडमिट नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है पेशेंट को असेसमेंट करना। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एडमिट पेशेंट। क्या बोलेंगे, नॉन एडमिट पेशेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि ओपीडी मींट फॉर नॉन एडमिट पेशेंट। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका, ये आपके 2020 में पूछा गया है, ये भी आपका सीपेट में कह रहा है कि सी एस एच डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सी एस एच डी जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन को स्टोरेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या पेशेंट को एडमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि सी एस एस डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मेडिकल डिपार्टमेंट का पार्ट होता है सी एस एस डी, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
तो ये जो आपके रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल डिपार्टमेंट का, यानी कि मेडिकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, बताओ। तो आपका CSHD होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल आपके सटीक समझ में आ गया कि किस टाइप का क्वेश्चंस है, और इस डिपार्टमेंट से हर साल आपको क्वेश्चंस बिहार के बात करूँ या RUHS के बात करूँ या यूपी एग्जाम के बात करूँ, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है ना। तो इस मेडिकल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चंस आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस क्लास को लगाना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। हाँ, ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना है, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोग जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे हर वीडियो में, यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजी टेस्ट सीरीज 2026, ठीक है ना। और मैं बात करूँ 2025 के, तो 2025 में जो मेरा टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे थे, यानी कि 20 क्वेश्चन मेरा बायोलॉजी से मिल गया था, क्योंकि मैंने 2000 प्लस बायोलॉजी का क्वेश्चन यानी कि 2025 में हम लोग करवाए थे। और इस साल मैंने 1000 क्वेश्चन करवाया हूँ, और मैं आप लोगों को करवाऊंगा जब आपके एग्जाम का समय आएगा ना, तो सिर्फ आप PYQ डिस्कस होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, राइट। तो जाइए आप लोग बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लगा लीजिए, और नर्सिंग एप्टीट्यूड का तो मैं अभी चल ही रहा है क्लास, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि BCEC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार BSc नर्सिंग 2019 में पूछा गया है कि विच डिपार्टमेंट हैंडल एक्सरे, बताओ, यानी कि हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्सरे को हैंडल करता है, ठीक है ना। एक्सरे समझते हो ना, एक्सरे, हाँ। तो एक्सरे को हैंडल करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम है पैथोलॉजी, या हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम है रेडियोलॉजी, या फार्मेसी, या ICU। तो जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्सरे को हैंडल करता है। देखो, एक्सरे को जो हैंडल करता है ना, उस डिपार्टमेंट के नाम है बच्चों रेडियोलॉजी। क्या नाम है, क्या नाम है बताओ। इस डिपार्टमेंट का नाम है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एक्सरे को हैंडल करता है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये आपके पूछा गया है सीनेट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है कि NICU इज यूज फॉर, यानी कि NICU जो होता है मेडिकल में, वो किसके लिए यूज होता है हमेशा, बताओ किसके लिए। एडल्ट पेशेंट के लिए, या न्यू बॉर्न बेबी जो अभी पैदा ही हुआ इसके लिए, या एल्डरली पेशेंट के लिए, या कार्डियक पेशेंट के लिए। तो बच्चों जो NICU होता है वो बताओ कि किसके लिए यूजफुल होता है हमेशा, किस में यूज किया जाता है। तो देखो, यानी कि जो आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट का जो डिलीवरी हुआ है बेबी का ना, तो जो इसके न्यूबॉर्न बेबी का जो कंडीशन है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको NICU में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो NICU का मतलब होता है कि इसमें जो भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, अभी जन्म लिया है, ठीक है ना, उसको हम डायरेक्ट NICU में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। NICU में हम किसको शिफ्ट करते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी को, ठीक है ना, उसको हम लोग NICU में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। एडल्ट के बारे में बात करता हूँ या ओल्ड एज पेशेंट के बारे में बात करता हूँ, तो इसको हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ICU में शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। कार्डियक पेशेंट्स की बात करता हूँ तो इसको हम लोग कार्डियक डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे, राइट। चलो, अगली क्वेश्चन से आपका, ये आपके RUHS 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, बताओ, जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है, राइट, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, बताओ। क्या बोल सकते हैं, OPD बोल सकते हैं, आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट, या हम बोल सकते हैं इमरजेंसी, या ICU हम बोल सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, या हम वार्ड बोल सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो कैजुअलिटी का मतलब होता है कि जो पेशेंट को तुरंत केयर चाहिए, इस पेशेंट को तुरंत हम केयर नहीं दे पाएंगे, तो उसका हेल्थ का जो कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है एक तरह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा,
इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं किसको, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को, यानी कि उसको तुरंत केयर चाहिए, तुरंत केयर नहीं देंगे तो उसका जो भी हेल्थ का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये आपके सीपेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड बैंक स्टोर बताओ, दो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ ब्लड बैंक स्टोर कहाँ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड बैंक स्टोर होता है आपका मेडिसिन में नहीं, या ब्लड में, या फूड में, या इक्विपमेंट में। बहुत इजी क्वेश्चन से बताओ कि ब्लड बैंक स्टोर कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, ब्लड बैंक जो स्टोर होते हैं आपके कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। कहाँ होता है, ब्लड में ब्लड बैंक स्टोर होता है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को आते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। ठीक, चलो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट भूत आ गया क्या, ऐसे हो रहा है अपने आप। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके पूछा गया बिहार बीएससी नर्सिंग 2020 का क्वेश्चन है कि ओटी इज यूज फॉर, यानी कि ओटी होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो हम बोल सकते हैं कि जो ओटी को हम लोग यूज करते हैं वो आपको कंसल्टेशंस के लिए यूज किया जाता है, या सर्जरी के लिए हम लोग ओटी को यूज करते हैं, या डायग्नोस करने के लिए हम लोग ओटी को यूज करते हैं, एडमिशन करने के लिए पेशेंट को ओटी के यूज करते हैं। तो बताइए बच्चों की ओटी के हम लोग किस के लिए यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा गया 2020 ईस्वी में, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ कि ओटी का यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं। तो सबको पता होगा कि ओटी में क्या होता है, सर्जरी होता है, ठीक है ना। सर्जरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। तो ओटी का यूज किसके लिए होता है, हमेशा सर्जरी के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके सीनियर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डिपार्टमेंट डील्स विथ लैब टेस्ट, यानी कि कह रहा है कि हॉस्पिटल्स में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो लैब टेस्ट को डील करते हैं, जो इसमें सिर्फ लैब टेस्ट होता है, यानी कि जो भी आपका ब्लड के टेस्ट होता है, जो भी डॉक्टर टेस्ट लिखे हैं उसका टेस्ट होता है, ठीक है ना। बताओ कौन सा हो जाएगा, रेडियोलॉजी हम बोल सकते हैं, या पैथोलॉजी बोल सकते हैं, या फार्मेसी बोल सकते हैं, ओपीडी बोल सकते हैं। बताइए कि जो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में जो सिर्फ लैब टेस्ट को वो डील करता है। तो ये डिपार्टमेंट का क्या नाम है आपका, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लैब टेस्ट को डील किया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके RUHS 2020 का क्वेश्चन है कि डायलिसिस यूनिट इज रिलेटेड टू, बताओ यानी कि जो डायलिसिस जो यूनिट है वो किस से रिलेटेड है। बताइए जो डायलिसिस यूनिट है वो आपको किस से रिलेटेड है। तो हार्ट से रिलेटेड है, या किडनी से है, या ब्रेन से है, या स्किन से है। तो सबसे पहले डायलिसिस का मतलब ये होता है कि जिस भी पेशेंट को जिसका इसका किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं, इसका किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डायलिसिस होने का चांस ज़्यादा होता है, और इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उसको आगे चल के डायलिसिस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है, ठीक है ना। किडनी फेल होने का मतलब डायलिसिस हो जाना। तो इसमें क्या कहना है, डायलिसिस जो यूज किया जाता है हमेशा किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से रिलेटेड है आपका डायलिसिस, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। बताओ मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, राइट। वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई फीस उस नहीं लेता हूँ। और यही क्वेश्चंस आप लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से करिएगा तो वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये तो नहीं कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज कर देगा, जो पूछा गया है वही क्वेश्चंस रहेगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा 500, किसी का 1000, किसी का 2000, ठीक है ना। और यही चीज़ आपको फ्री में मिले तो आप लोग इसको कदर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा उम्मीद यही है कि जो भी बच्चों इसको अच्छे से डील करते हैं क्वेश्चंस को,
डेली में क्लास लगाते तो उसको 100% रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका 2022 में ये सीपेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीडियाटिक्स डील्स विद, यानी कि जो पीडियाटिक्स होता है वो किसको डील्स करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ किस में, याद होगा, यानी कि जो स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हम लोग क्लास करे थे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू कराए थे, 18 स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल में हम लोग आप पीडियाटिशियंस की भी बात आया था, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों इस टेस्ट को नहीं लगाए होंगे तो आप लोग जाइए, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, कौन सा नाम पता है आप सबको, नहीं पता है, इसका नाम था आपका, इसमें लिखा होगा कि डिपार्टमेंट, यानी कि स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट मेडिकल करके इसमें दिया है, ठीक है ना। इसको लगा लेना आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ। चलिए बताइए पीडियाटिशियन डील्स किसको करता है, तो चिल्ड्रन को डील करता है, एडल्ट पर्सन्स को, या ओल्ड एज को, या वोमेन्स को। देखो पीडियाटिशियन, यानी कि पीडियाटिशियन का मतलब होता है जो चिल्ड्रन, यानी कि जो भी चिल्ड्रन को जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग पीडियाटिशियन डिपार्टमेंट्स में उसको रेफर करते हैं। वहीं पे क्या होता है आपको इसका हेल्थ का जो भी कंडीशन है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका बिहार में पूछा गया है 2021 ईस्वी में कि जेनेटिक्स डील्स विथ, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट्स डील्स विथ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हम बोल सकते हैं कि चिल्ड्रंस, एल्डरी, वोमेन्स, या इमरजेंसी, बताइए। देखिए इसमें से अब जो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन जो भी आए तो समझ लीजिए कि इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। हाँ तो बताओ कि जेनेटिक्स जेरिट्रिक्स डिपार्टमेंट्स किसको डील्स करते हैं, तो भाई ये आपके वुमेन को डील करते हैं। वुमेन को बोलते हैं, बताओ वुमेन होगा। देखिए आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप लोग कर रखे हैं फिर भी कंफ्यूजन में है। नहीं, कौन होगा आपका एल्डरी पीपल्स को, यानी कि जो भी पेशेंट एल्डरी पेशेंट है उसको हम लोग जेनेटिक डिपार्टमेंट्स में रेफर करते हैं, और इसी पे इसका डील्स होता है। अगला क्वेश्चन से है ये है कि आपका सीनियर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्थोपेडिक डील्स विथ, ऑर्थो वर्ड किससे रिलेटेड है बच्चों, ऑर्थो वर्ड आपके बोन से रिलेटेड है। तो किसको डील करेगा, तो भाई बोन को ही डील करेगा ना, यानी कि इसका बोन में क्या हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, या ठीक है ना, या फट गया, कुछ भी हो चुका है इसका बोन में, ठीक है ना। तो हम लोग किस में ऑर्थोपेडिक मतलब क्या होता है, बोन, समझ गए ना, यानी कि इसकी हड्डी का, अब इसकी शरीर में जहाँ पर भी हड्डी का कंडीशंस खराब है उसको हम लोग बोन्स डिपार्टमेंट, यानी कि बोन्स इसको बोलते हैं, और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इसको डील्स करते हैं। हार्ट की बात करता हूँ तो हार्ट के कहाँ होते हैं, आपके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। ब्रेन का आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, और स्किन का कहाँ होता है बच्चों, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके 2023 में पूछा हुआ है RUHS में कि कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू, बताओ कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू, बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि जो हार्ट, ठीक है ना, तो कार्डियो वर्ड किससे रिलेटेड है बच्चों, आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो आपके हार्ट में, आपके हृदय में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है ना। ब्रेन के मैंने आपको बोल चुका हूँ, ब्रेन का कौन सा हो जाएगा आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। किडनी का पद समझ गए, यानी कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और स्किन को कहाँ जाएंगे आप बताओ, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में होता है, राइट। तो समझ में आ गया कि जो कार्डियोलॉजी वर्ड किससे रिलेटेड है, आपका हार्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन से ये आपका 2019 में पूछा हुआ सीपेट में कि ENT डिपार्टमेंट डील्स विद, यानी कि ई से ई का मतलब क्या होता है बताओ, ई से आपका हो जाएगा ईयर, एन से क्या हो जाएगा नोज, और टी से क्या हो जाएगा बताओ, टी से आपका हो जाएगा थॉरॉइड्स, थॉट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो ENT डिपार्टमेंट किसको डील करते हैं, ईयर के प्रॉब्लम हो, किसी को नोज का प्रॉब्लम हो, नोज में कोई भी प्रॉब्लम हो, या
थ्रोट में, यानी कि ईयर में कोई इन्फेक्शन है या नोज में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है ना, इसका थ्रोट में कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, जिसको ईएनटी डिपार्टमेंट इस पेशेंट को डील करते हैं, ठीक है ना। यदि मैं आई के प्रॉब्लम, जिस पेशेंट को आई का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कहाँ पे डील्स करते हैं, आपको इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में डील्स करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोल चुका, स्किन को कहाँ पे होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट में, बोन का कहाँ होगा, आपको बताओ ऑर्थोपेडिक में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बिहार 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स विद, अभी मैंने बताया यहाँ पे, कहाँ बताया, तो ये देख आपके सामने में है कि ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट किसको सॉरी किसको डील करता है बच्चों, ये आपको आई को डील करता है, या स्किन को डील करता है, या ब्रेन को डील करता है, या बोन्स को डील करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, ये आपको आई को डील करता है, यानी कि आई में कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन हो चुका है या इंजरी हो गया है, ठीक है ना। जैसे समझ में मोतियाबिंद समझते होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस समझते होंगे, ठीक है ना। तो इसको आई डिपार्टमेंट में सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके 2022 में सीनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी डील्स विद, यानी कि जो ऑन्कोलॉजी होता है, ऑन्कोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है पता है आप सबको, या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किसको डील करता है, ये भी आप सबको पता होगा, उम्मीद है कि किसको डील करता है बच्चों, हार्ट हार्ट को, कैंसर को, बोन्स को, या स्किन्स को। तो देखो ऑन्को वर्ड जो है ना, वो किससे रिलेटेड है, आपके कैंसर से रिलेटेड है। तो ऑन्को वर्ड किसको डील करता है, यानी कि कैंसर पेशेंट को, यानी कि ऑन्को जो डील्स करता है किसको, कैंसर को, पेशेंट को होता है उसको डील्स करता है, और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट उसको हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आरयूएचएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइकेट्रिक डील्स विद, बताओ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट किसको डील करता है, या साइकेट्रिक किसको डील करता है, बताओ साइकेट्रिक किसको डील करता है, बोन्स को डील करता है, मेंटल हेल्थ को डील करता है, स्किन को डील करते हैं, हार्ट को डील करता है। तो आप सबको बोन्स के बारे में पता होगा, हार्ट के मैंने बोल चुका हूँ, स्किन को भी बोल चुका हूँ, यानी कि ये आपको मेंटल हेल्थ को डील डील करता है। किसको डील करता है बच्चों, मेंटल हेल्थ को डील करता है, यानी कि कौन को, यानी कि एक मान लो कि किसी को अल्जाइमर है, किसी को डेमेंशिया हो गया है, ये सब क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो जिसको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में सीधा रेफर करेंगे, वहां पर इसको प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्लियर। चलिए अगली क्वेश्चन है, ये आपका सीपीएट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी इज यूज्ड फॉर, मतलब कह रहा है कि जो फिजियोथेरेपी होता है वो किसके लिए यूज होता है, बताओ किसके लिए होता है, सर्जरी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, आपका मेडिसिन के लिए। तो सबको पता होगा कि जो फिजियोथेरेपी होता है वो आपको डिसकम्फर्ट से कंफर्ट फील कराने के लिए होता है, यानी कि ये आपके रिहेबिलिटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, आपका फिजियोथेरेपी होता है, वो यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार गैस नर्सिंग में, यानी कि डायटिक्स, ठीक है ना, डायटिक्स डिपार्टमेंट डील्स करता है, बताओ किसको डील करता है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन को, या सर्जरी को, या मेडिसिन को, या रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे डायटिक्स, डायटिक्स का मतलब होता है डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है, जो आप लोग खाना खाते हैं इसको बोलते हैं डाइट, डाइट में आप लोग क्या क्या लेते हैं, खाना में आप लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। तो डाइटिक्स जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में डील करता है, कि जिस भी पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हो गया है, या जिस भी पेशेंट को मान लो किसकी हेल्थ से रिलेटेड, यानी किसकी हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड इसको कौन कौन सा फूड इसको कंज्यूम करना है, किस टाइप्स का फूड खाना है, ठीक है ना। तो वो आपके डाइटिशियन डिपार्टमेंट सारा चीज बताता है। मान लो कि किसी को क्या हो गया, डायरिया हो गया है, किसी को डायरिया हो गया है, तो इसको हम किस टाइप्स का फूड देंगे, बताओ। इसको हम लोग लिक्विड टाइप्स का फूड देंगे, यानी कि जिससे इसके स्टमक में आसानी से क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ये नहीं कि मैं इसको बादाम खिलाऊंगा, चना खिलाऊंगा, राइट। यानी कि इसको हम लिक्विड टाइप्स का फूड देंगे, जैसे मतलब दलिया हो जाएगा, ठीक है ना, ओआरएस का घोल दूंगा, ये सब देता हूँ, राइट। मान लो किसी को माल न्यूट्रिशन है,
ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन आपको 1 से 3 ईयर्स बच्चे को ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग डाइटिशियन डिपार्ट, इसको भी डाइट देने का जो काम होता है आपका डाइटिशियन डिपार्टमेंट ही देता है। अगला क्वेश्चन से आपका सीनियर 2023 में पूछा हुआ है कि सीसीयू इज मींट फॉर, बताओ सीसीयू इज मींट, सीसीयू का मतलब क्या होता है बताइए। ये ब्रेन को पेशेंट होता है सीसीयू मींट फॉर ब्रेन पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, किडनी पेशेंट या स्किन का पेशेंट, बताइए सीसीयू मींट फॉर। तो सीसीयू यानी कि कार्डियक, बताओ, हाँ यानी कि कार्डियक पेशेंट, यानी कि सीसीयू इन मीन फॉर कार्डियक पेशेंट, राइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से है, ये आपके RUHS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आइसोलेशन वर्ड इज यूज फॉर, यानी कि जो आइसोलेशन वर्ड होता है वो किस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, बताइए किसके लिए यूज किया जाता है, आपके सर्जरी वाले पेशेंट को लिए, या इन्फेक्शन डिजीज पेशेंट के लिए, या आपके रूटीन केयर या डिलीवरी वाले के लिए। देखिए आप लोग जैसे कि अभी कोविड-19 आया था 2019 का 20 का बात कर रहा हूँ, तो कोविड-19 में आप सबको पता होगा कि जो भी पर्सन बाहर से आते थे अपने गांव, तो इसको क्या कहते थे, अकेले किसी कमरे में इसको 5 से 10 दिन इसको रखते थे, ठीक है ना। तो जो अकेला रहना, यानी कि जो अकेला रहता है इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, यानी कि इसको किसी भी प्रकार की वायरस है या इन्फेक्शन की प्रकार की बीमारी यानी कि दूसरे पर्सन को हो सकता है, तो इसको हम लोग अकेला रखेंगे, यानी किसी अलग डिपार्टमेंट में अलग एक कमरे में बंद करके इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये इन्फेक्शन, जिसको भी इन्फेक्शन डिजीज है, इसको आइसोलेशन वार्ड भी इसको रखते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीनियर 2021 में, कह रहा है कि फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मेसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि फार्मेसी डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या डिसअपेयरिंग मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्जरी के लिए, आपका एडमिशन के लिए। तो फार्मेसी का काम ही क्या होता है, मेडिसिन देना, ठीक है। तो मेडिसिन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 2019 में पूछा हुआ बिहार BSc नर्सिंग में, कह रहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मेंटेन, यानी कि जो भी मेडिकल का रिकॉर्ड होता है वो कौन से डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, बताओ, बताइए। कह रहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मेंटेन, यानी कि जो मेडिकल जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है, बताओ क्या मेंटेन करता है, मेडिकल रिकॉर्ड में हम लोग क्या मेंटेन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड में हम लोग इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, या पेशेंट के डाटा को मेंटेन करते हैं, या फूड को मेंटेन करते हैं, मेडिसिन को मेंटेन करते हैं। तो देखो बच्चों, मेडिकल रिकॉर्ड में जो हम लोग मेंटेन करते हैं पेशेंट्स की जो भी डाटा होता है, पेशेंट का जो भी हेल्थ का डाटा होता है, इसको हम लोग किस में रिकॉर्ड में हम लोग इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिससे आगे चल करके क्या हो जाएगा, आपके कोई भी आपके जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो आपके हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उस पर दिक्कत ना आए, राइट। यानी कि जब जब भी पेशेंट को हम जिस भी प्रकार के केयर देते हैं, ठीक है ना, जो भी इसको हम लोग ड्रग्स अप्लाई करते हैं, जो भी इसको हम लोग खाना खिलाते हैं, जो भी हम करते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है ना, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड में हर एक बात को लिखना है, ठीक है ना। यानी कि ये आपको लीगल तरीके से लिखना है, राइट, ताकि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो पेशेंट की तरफ से। अगले क्वेश्चन से आपका, ये आपके सीनियर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हैंडल, बताओ जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है वो किसको हैंडल करता है, वो मेडिसिन को हैंडल करता है, नहीं मेडिसिन का जो हैंडल करता है वो आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। क्या लाइनेंस करता है, या रिपोर्ट को हैंडल करता है, या फूड को करता है। तो आप सबको पता होगा जो फूड को हैंडल करता है वो डाइटिशियन करता है, ठीक है ना, यानी कि लाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि लैंड डिपार्टमेंट जो हैंडल करता है वो आपका लाइनेंस करता है, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया RUHS 2023 में, आप लोग एक चीज में देखा है कि आप लोग तो सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप लोग इसमें एक चीज देखो कि ये इसमें से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ पूछा गया है, सबसे ज्यादा सीनेट और सीपीट में इस मेडिकल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। बताइए कि हाउस कीपिंग इंश्योर, हाउस कीपिंग इंश्योर, हाउस कीपिंग इंश्योर किसके लिए हाउस कीपिंग इंश्योर होता है, सर्जरी के लिए होता है, या क्लीननेस के लिए, या डायग्नोस करने के लिए, या मेडिसिन के लिए, मेडिसिन सप्लाई के लिए, तब पता हो कौन होता है।
यानी कि जो क्लीनेस के लिए जो आपके इंश्योर हमेशा कौन होता है, आपका हाउस कीपिंग किसके लिए इंश्योर होता है, आपका क्लीन, यानी कि क्लीन साफ सफाई के लिए ये क्या होता है, बताओ, ये आपका हमेशा इंश्योर होता है। अगली है आपका सीपीआर 2022 में पूछा हुआ है कि मॉर्चुरिटी इज यूज फ्रॉम, मॉर्चुरिटी का मतलब होता है कि डेड पेशेंट, जो पेशेंट का क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, यानी कि जो पेशेंट मर गया है, मर गया है, ठीक है ना। तो बताओ कि जो मॉर्चुरिटी यूज होता है किसके लिए, हम लोग अभी बता दिए हैं, लिविंग पेशेंट के लिए, जिंदा पेशेंट के लिए नहीं, डेड पेशेंट के लिए यस, मेडिसिन के लिए नो, इक्विपमेंट के लिए नो। यानी कि जो मॉर्चुरिटी को हम लोग यूज करते हैं वो आपको जो भी पेशेंट का मर गया है तो उसको हम लोग इसका जो डेड बॉडी होता है हम लोग मॉर्चरी में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है ना। तो मॉर्चुरिटी का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट डेथ हो गया है उसको हम लोग इसमें रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों 2021 में पूछा हुआ है बिहार बीएससी नर्सिंग में कि एम्बुलेंस सर्विस आर पार्ट ऑफ, बताइए, यानी कि जो एम्बुलेंस का जो सर्विस हॉस्पिटल वाले देते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, वो किस पार्ट में आपको आता है, बताइए। एम्बुलेंस का जो सर्विस है वो किस पार्ट के अंदर आता है, ओपीडी के पार्ट के अंदर आता है, या इमरजेंसी केयर के अंदर आता है, या फार्मेसिस्ट के अंदर आता है, या फार्मेसी बोल सकते हैं, या डाइटिस्ट के अंदर आता है। तो आप सबको पता होगा कि जो एम्बुलेंस का जो केयर होता है वो किसके अंडर आता है बच्चों, इमरजेंसी के अंदर, ठीक है ना। तो इमरजेंसी सर्विस यानी कि जो एम्बुलेंस का जो सर्विस है वो आपके इमरजेंसी सर्विस के अंदर आता है। आप लोग देखते होंगे कि जब एम्बुलेंस रोड पे दौड़ता है तो सारा रोड क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इंक्लूड आपको एम्बुलेंस को भी किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दो है आज की क्लास की, ये आपके द्वारा 22 का है, सीनेट का कि ट्राइएज इज डन इन, बताओ ट्राइएज होता है वो डन होता है किसके लिए, ट्राइएज इन डन इन ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी या वार्ड, बताइए ट्राइएज इन डन इन। बच्चों ट्राइएज जो होता है वो डन होता है कहाँ, किसके लिए, इमरजेंसी में, ठीक है ना। अगला है RUHS द्वारा 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्सिंग सर्विस फॉल अंडर, बताओ नर्सिंग सर्विस फॉल अंडर, फॉल के अंडर नर्सिंग का सर्विस आता है, क्या आता है, क्लिनिकल सर्विस आता है, सपोर्ट सर्विस आता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या नॉन क्लिनिकल सर्विस, बताओ कि नर्सिंग सर्विस फॉल अंडर, फॉल के अंडर नर्सिंग का सर्विस क्या आते हैं। तो बच्चों जो फॉल के अंदर जो नर्सिंग का सर्विसेज आ रहा है वो होता है आपका क्लिनिकल सर्विस, क्या होता है, क्लिनिकल सर्विस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि आपका हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट का 30 क्वेश्चंस यानी कि कंप्लीट, ठीक है ना। 30 PYQ 30 PYQ क्वेश्चंस हो गया आपका कंप्लीट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा गया है BCEC में पूछा गया, बिहार में पूछा गया है, ठीक है ना। RUHS राजस्थान में पूछा गया है, सीनेट और सीपेट में पूछा गया है, ठीक है ना। ये 3 स्टेट है जहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको, आप लोग को क्या करना है, रिवीजन कर लेना अच्छे से, और इससे आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सीनेट में सीपेट में तो आता ही आता है, ठीक है ना, मोस्टली मैं बात करूँ तो। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप सब जाइए और लगाइए, क्योंकि आप लोग जितना क्वेश्चन लगाएंगे ना उतना आप सबको फायदा होगा, क्या होगा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, डॉट क्लियर होगा, और जब आपसे क्वेश्चन बनने लगा तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो जब क्वेश्चन नहीं बनता था तो बहुत बुरा फीलिंग आता था, राइट। जब क्वेश्चन बनने लगा ना तो मज़ा ही अलग होता है पढ़ने का, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए अच्छे से, डॉट जो भी रहता है हमसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स भी यानी कि वो भी हैंड रिटर्न्स के साथ मैं आप लोगों को दिया हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट नोट्स दिया हूँ, कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट भी दिया हूँ फ्री में, कंप्लीट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का चल ही रहा है। तो बताओ बच्चों आप क्या चाहिए फ्री में, आप क्या फ्री में ले सकते हैं, फ्री में इससे ज़्यादा क्या आपको मिलेगा, हर चीज़ मिल रहा है, डॉट मिल रहा है, हैंड रिटर्न नोट्स मिल रहा है, ठीक है ना। आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहा है, उसके साथ साथ जो आपको पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2 है प्लस क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से मिलेगा, राइट। और जब आपका एग्जाम आने वाला है उस समय मैं आपको बायोलॉजी का चैलेंज लाऊंगा 10 दिन का। ठीक है, सिर्फ इसमें आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, जो क्वेश्चंस पूछा गया और हर एक टॉपिक पे रहेगा। जिस टॉपिक में क्वेश्चंस आना होगा ना, जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको सारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बताओ कि आज की क्लास आप सबको कैसा लगा, बताइए। बढ़िया लगा? तो जो भी बच्चों न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे के निशान को दबा देना, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास ये जो इम्पोर्टेंस टेस्ट सीरीज आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना, तो उससे आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, राइट। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, खासकर जो आपके पुअर दोस्त हैं, राइट, जिसके पास मनी एफर्ट करना नहीं है किसी प्लेटफॉर्म्स के लिए, किसी टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए इसके पास पैसे नहीं, तो मोस्टली उन लोगों के लिए काफ़ी फेथफुल रहने वाला है टेस्ट सीरीज, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का ही क्लास होगा भी, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए।